ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के कारोबार पर टैक्स में नुमाया इजाफा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। कहा टैक्स टू जीडीपी अगले 3 साल में 13% पर लेकर जाना है। एफबीआर की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी, करप्शन खत्म होगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फौरी नहीं लगाई जा रही। आलमी मार्केट को मॉनिटर करेंगे। होल सेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पीएसडीपी में 19 मंसूबे शामिल किए गए। 81% फंड्स इन प्रोजेक्ट को दिए जो पाए तकमील के करीब हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया। बजट तजावीज पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी का मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वफ्त को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। पीपी और नून लीगी वफ्त के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिल बर्दाश्ता हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। पीपल्स पार्टी बजट सेशन और वोटिंग के बायकॉट पर गौर कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमत की भी तारीफ की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 75,000 की सतह उबूर कर गया। 2,809 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 75,608 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बजट में टैक्स हुकाम को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। दस्तावेज में कहा गया कि कारोबार बंद करने पर बर वक्त आगाह करना लाजिम होगा। आगाह न करने पर जुर्माने होंगे। रजिस्टर्ड कारोबार के गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ 99B के तहत कार्रवाई होगी। नॉन फाइलर कारोबारी अफराद को नोटिस दिए जाएंगे। जवाब न दिया तो 15 दिन बाद 10 करोड़ का जुर्माना आयद हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बजट के नाम पर सियासत खेलना ठीक नहीं। हम पर करप्शन के इज्तमाई केसेस 10 अरब के थे, इन लोगों का एक केस 60 अरब का है। बातचीत हो सकती है लेकिन इल्जामात वापस लेने होंगे। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वजीर खजाना की महंगाई में कमी के दावे जमीनी हकायक के मुनाफी हैं। पंजाब काबीना ने बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। बजट का कुल तखमीना 5,446 अरब रुपए लगाया गया है। बजट आज असेंबली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का इम्कान। कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए रखने की तजवीज। ज़राअत के लिए 64 अरब 60 करोड़। तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए 121। लोकल गवर्नमेंट के लिए 14 अरब रखे जा सकते हैं। तालीम के लिए 600 अरब, हेल्थ केयर के लिए 406 अरब और NFC अवार्ड के लिए 3700 अरब मुख्तस करने का इम्कान। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर ईद से कबल फैसला होगा। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। दौरान समाअत PTI के वकला ने अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से आगाह किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला किया जाए। मरकजी अपीलों में 30 दिन में फैसला सुनाया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ का सेक्टर G8 में मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। जस्टिस एजाज इसहाक ने बैलक मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर PTI ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने हतक के इज्जत एक्ट पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। तहरीरी फैसला जारी, फरीकैन से जवाब। एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत तलब। अदालत ने कहा दरखास्त में जो नकात उठाए गए हैं वो काबिल गौर हैं। समाअत 29 जून तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हतक के इज्जत बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। बतौर कायम मकाम गवर्नर कानून पर दस्तखत किए, इसको कैसे रोक सकता हूँ। गया था बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की केसेस ट्रांसफर करने की 11 दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। फी केस 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको इस अदालत के जजों पर एतमाद नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं। चाहते क्या हैं? जिन लोगों ने आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई है वही सब कुछ कर रहे हैं। ATC सरगोधा के बाहर फायरिंग पर अज खुद नोटिस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, IG साहब आप लोगों को अदालतों में जाने से रोककर क्या पैगाम देना चाहते हैं? केस कानून के तहत वकीला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक कैसे सल्ब किए जा सकते हैं? बार बार मुदाखलत पर IG पंजाब की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा आप खामोश रहें, इदारों का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लगता है आपके बस की बात नहीं। ये गलत फहमी है कि डर के अदालतें बंद कर दी जाएं। इस तरह तो पूरा मुल्क रेड अलर्ट है, बंद कर दे मुल्क को भी। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तश्कील दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी के 5, MKM और JUI का एक रुकन शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 6 और आजाद रुकन उमर अयूब खान भी PAC का हिस्सा। शेख वकास अकरम को शामिल नहीं किया गया। बानी PTI ने शेख वकास को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन का इंतखाब खुद करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने ECC का इजलास आज तलब कर लिया। चीनी बरामद करने की समरी मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने पहले मरहले में 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म ने हाल ही में चीनी के एक्सपोर्ट का जायजा लेने के अहकाम जारी किए थे। बलोचिस्तान में कालादम TTP के मराकज़ कायम करने की कोशिश नाकाम। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। कई दहशतगर्द पकड़े गए। मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस कालादम TTP खवारिज की शूरा का मतलूब कमांडर भी शामिल। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी, मजीद इंकशाफात मुतवक्के। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकारों की एक और वारदात। गुलशन 13D में 5 शॉप पर लूटमार। दुकानदार शादेब मुगल की मदद में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि 2 जून को 3 अफराद सादा लिबास में आए और कैश काउंटर से 7,000 रुपए निकाले। गुज़िश्ता रात दोबारा उसी मोबाइल में सादा लिबास में 3 अफराद आए, दुकान से 50,000 की सिगरेट और 15,000 रुपए लूटे। मुझे गुलशन चौरंगी पर ले गए, मोबाइल से उतारा और जेब से 10,000 रुपए भी निकाल लिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रात गए कराची में मुख्तलिफ थानों का दौरा। सादा लिबास एहलकारों को वर्दी पहनने का हुक्म। जहलम में स्मगलर्स की फायरिंग से शहीद होने वाले ANF के 3 जवानों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पाक फौज और ANF के अफसरान की शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ANF एहलकारों पर हमले का मुकदमा थाना दीना में दर्ज।
5 मनशियात फरोश नामजद। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में हजारों लापता नौजवानों के देरीना मसले को हल करे। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में हजारों गुमशुदगियों की शिकायत पर कोई जवाब नहीं मिला। काबिज भारतीय अफवाज यहाँ तो 13,000 कश्मीरी लापता हैं। कश्मीरी खानदानों को नहीं पता उनके अजीज जिंदा हैं या शहीद कर दिए गए। गजा में इस्राएली फोर्सेस ने ऐसा जुल्म किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 250 रोज में 15,000 बच्चे शहीद हुए। 17,000 बच्चों से वालिदैन छीन लिए गए। WHO के सरबराह ने गजा में कहत के खतरे से खबरदार कर दिया। टेड्रोस ने कहा 8,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। गजा में भूख से 8 साल की बच्ची दम तोड़ गई। नसीरात कैंप में बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी का अमरीकी रोड मैप। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंटनी ब्लिंकन बोले, हमास ने जंगबंदी की तजवीज़ के जवाब में मुतादिद तब्दीलियां की हैं, उनमें कुछ नाकाबिले अमल तजावीज़ भी शामिल हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, हमास मुस्तकिल जंगबंदी, गजा में फ़लस्तीनियों की दोबारा आबादकारी और इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहता है। गजा के छोटे बच्चों की पुकार। बैतुल्लाह की ज़ियारत की ख्वाहिश दिल में लिए बच्चे बच्चियों ने एहराम बांध लिया। ऊंची आवाज में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। हर तरफ रूह परवर मनाजिर। आज़मीन आज रात से मिना जाएंगे, जहां वो खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। वकूफ़े आरफा हफ्ते को होगा। आज़मीन की सहूलत के लिए पहली बार फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस का आगाज। एयर टैक्सी से आज़मीन को सफ़र के साथ हंगामी सर्विस भी फराहम की जाएगी। हज के बायस सऊदी वली अहद ने इटली में G7 के इजलास में शिरकत से मुआज़रत कर ली। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। व्यापारियों से भावताव। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। 150 रन के ताकुब में कीवी टीम 9 विकेट पर 136 रन बना सकी। आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स की टीमें किंग्सटाउन में टकराएंगी। भारतीय टीम भी सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। अहम मैच में अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम की नाकामी से पाकिस्तान को फायदा मिल गया। रन रेट बेहतर हो गया। सुपर 8 के लिए पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना, अमेरिका को आयरलैंड से हारना होगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अमेरिका की बड़ी गलती। स्लो ओवर रेट के बायस USA पर स्टॉप क्लॉक पेनल्टी लगी। एम्पायर ने तीसरी बार अगला ओवर 1 मिनट में शुरू न करने पर अमेरिकी टीम पर 5 रन का जुर्माना किया, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। शुरू में 2 आउट हुए थे, विराट और रोहित। हाँ, ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार, दुबे। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा, यहाँ पे मुश्किल ही थी। ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं, तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। रोहित, विराट और पंत के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि मैच इंडिया के हाथ से निकल गया, मगर सूर्य कुमार और दुबे ने बाजी पलट दी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, विकेटें गिरने के बाद इंडिया का गेम प्लान चेंज हो गया और दोनों खिलाड़ियों ने मैच्योरिटी से खेला। प्रोग्राम में सनम सईद और अली काज़मी बने मेहमान। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा शहबाज शरीफ का।